एक्सरसाइज 12.2 में से 8 तक क्वेश्चन आपको हल करके बतला दिए थे, समझा दिए थे। आप लोग जिसको हल कर दिए हैं उसका फेयर करेंगे और निरंतर अभ्यास करते रहेंगे। उसी में का एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 9 यानी क्वेश्चन संख्या 9। इसको अभी हम समझाने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन के बाद आपको कुछ अतिरिक्त प्रश्न हम भेजेंगे व्हाट्सएप पर, जो इस अभ्यास के आधार पर होगा। उसे आप बनाएंगे और बना करके जो क्वेश्चन उसमें से नहीं आएगा उसको आप चिन्ह लगा कर रखे रहेंगे। जब कोचिंग खुलेगा तो उस समय उसको हम हल करेंगे। दूसरी बात कि मैथ में आपका जो है जून तक का सिलेबस हम समाप्त कर दिए। अब आपको रसायन पढ़ाना, तो कल से आपको हम रसायन पढ़ाएंगे। रसायन में एक पार्ट आपको पढ़ा चुके हैं, दूसरा पार्ट जो है कल से आपको हम पढ़ाएंगे। आप लोग जरूर जो है वीडियो रिकॉर्ड को देखेंगे और समझेंगे, और जब पाठ समाप्त होगा तो उसमें जो प्रश्न उत्तर है उसको लिख पाएंगे। चलिए देखते हैं अभी हम इस क्वेश्चन को। एक खेत समलंब के आकार का है, यानी एक खेत तो आप समझते हैं, वह समलंब के आकार का है, यानी एक समलंब के आकार का खेत की हम कल्पना करेंगे, मानेंगे। तो समलंब चतुर्भुज कैसा होता है? तो आपको हम बताए थे कि समलंब चतुर्भुज में एक जोड़ी सिर्फ सम्मुख भुजा समानांतर होता है, बाकी दूसरी जोड़ी भुजा जो है समानांतर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि यही समलंब चतुर्भुज है, मान लीजिए कि यही समलंब चतुर्भुज के आकार का कोई खेत। अब इसकी यह भुजा जो है इस भुजा के समानांतर, और दूसरी जोड़ी जो सम्मुख भुजा है यह और यह देख रहे हैं बिल्कुल समानांतर नहीं, यह समलंब के आकार का हो गया खेत। अब देखिए जिसकी समानांतर भुजा है 25 मीटर और 10 मीटर, यह समानांतर भुजा और यह है ना, तो जो बड़ी भुजा है उसको 25 मीटर मान लीजिए, ये 25 मीटर हो गया, ये 25 मीटर हो गया, और यह भुजा मान लीजिए 10 मीटर है, ये 10 मीटर हो गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन सोल्यूशन, इसकी असमानांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। असमानांतर भुजा कौन है? यह है और यह, इसमें से एक को 14 मान लीजिए, 13 मान लीजिए, जो बड़ा है उसको 14 मान लीजिए और जो छोटा है उसको 13 मीटर मान लीजिए। असमानांतर हो जाएंगे। अब देखिए इसका नामकरण कर दीजिए, ए बी सी डी। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें कुछ और आगे काम करना होगा। बीए के समानांतर सी से एक जो है रेखाखंड खींचना होगा जो AB को काटे। तो बीए के समानांतर चलिए सी से हम एक रेखाखंड खींचते हैं। इसको हम CE मान लें। ये DA के समानांतर CE होगी जो AB को E बिंदु पर काट रही है, और C से एक लंब भी हम डालेंगे, शीर्ष C से एक लंब डालेंगे। इस लंब का नाम हम CF रख देंगे, यानी CF लंब डालेंगे। अब जितना हम ये आकृति को बनाए हैं उसको यहाँ पर लिख देंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या हम बनाए उसको लिखते हैं। माना कि
ABCD एक समलंब चतुर्भुजाकार खेत का मैदान, खेत, चतुर्भुजाकार खेत या समलंब के आकार का, एक चतुर्भुजाकार लिखने की जरूरत नहीं है, समलंब के आकार लिख दीजिए, आकार का खेत है जिसमें AB 25 मीटर, BC 14 मीटर, BC 10 मीटर तथा AD बराबर 13 मीटर। साथ ही BC समानांतर AB। अब देखिए DA समानांतर CE खींचा गया है ना, लिखेंगे DA समानांतर CE खींचा तथा CF लंब AB। अब जरा देखिए तो जितनी आकृति में हम बनाए हैं ये सारी चीज यहां पर लिख दी। अब देखिए यह AECD एक समानांतर चतुर्भुज बन रहा है, इस पर विचार कीजिए। BC भुजा जो है AE के समानांतर है, क्यों? क्योंकि यह एक समलंब चतुर्भुज है और इस समलंब चतुर्भुज का AB और DC समानांतर, जो कि यहाँ पर हम लिखे भी AB समानांतर DC। तो जब AB समानांतर DC के है तो क्या AE DC के समानांतर नहीं होगा? AE जो है AB का ही ना एक टुकड़ा है, तो जब AB समानांतर DC है तो AB का ही एक टुकड़ा AE DC के समानांतर होगा, तो स्पष्ट है AE समानांतर DC होगा। और DA के समानांतर हम CE खींचे, यानी यह जो है इसके समानांतर हम खींचे, तो ऐसे स्थिति में यह एक चतुर्भुज बना रहा है जिसकी दोनों जोड़ी सम्मुख भुजाएं समानांतर है, इसलिए AECD एक समानांतर चतुर्भुज होगा। लिखेंगे चूंकि AECD एक समानांतर चतुर्भुज है, इसलिए इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होगा ना, यानी CF की लंबाई DA की लंबाई के बराबर होगा। आप जानते हैं ना कि समानांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, इसलिए CE की लंबाई DA के बराबर होगी, यानी हम लिख सकते हैं CE बराबर DA। और DA की लंबाई कितनी है? 13 मीटर, तो यह हो गया 13 मीटर। तथा AE की लंबाई जो है DC की लंबाई के बराबर होगा, AE बराबर DC। और DC की लंबाई कितनी है? तो 10 मीटर है, तो ये 10 मीटर हो गया, यानी यह जो है 13 मीटर हो गया और यह 10 है, तो यह 10 मीटर, ये 10 मीटर। अब जरा हम जाने EB कितना का होगा। पूरी लंबाई A से लेकर के B तक 25 मीटर है और AE हमने निकाला 10 मीटर, तो पूरी लंबाई AB में से अगर AE की लंबाई को हम घटा दें तो EB ज्ञात हो जाएगा। लिखेंगे चूंकि EB बराबर पूरी लंबाई AB माइनस AE। फिर से समझेंगे, एक पूरे रेखाखंड AB की लंबाई 25 मीटर है
और AE की लंबाई 10 मीटर है। एक पूरे रेखाखंड की लंबाई में से इसकी लंबाई को हम घटा लेंगे तो EB की लंबाई ज्ञात हो जाएगा। वहीं EB ज्ञात करने के लिए EB में से A को हम घटाएंगे। अब देखिए AB 25 मीटर है और AE 10 मीटर है। अब हम घटाएंगे तो 15 मीटर हो जाएगा, यानी EB जो है 15 मीटर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कर देंगे। अब हमें क्या करना चाहिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहिए। देखिए यह हो गया 15 मीटर। इस त्रिभुज के अब तीनों भुजा आपको मालूम है, CE 13, EB 15 और CB 14। अब इसके तीनों भुजा अगर मालूम है तो हीरो के सूत्र से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और क्षेत्रफल जब निकल जाएगा तो इस शीर्ष लंब की लंबाई हम निकाल सकते हैं, और शीर्ष लंब की जब लंबाई निकल जाएगा तब पूरे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए हम जो है त्रिभुज CAB का क्षेत्रफल निकालते हैं। लिखेंगे त्रिभुज CEB में माना कि A बराबर 13 मान लीजिए, 13 मीटर, B बराबर यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर, तथा C बराबर 14 मीटर ले लीजिए। ABC यानी तीनों भुजा मालूम है। अब S हम निकाल सकते हैं, चूंकि S बराबर, S क्या है, अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप के लिए सूत्र क्या होता है, तो A प्लस B प्लस C बाई 2, यानी A प्लस B प्लस C बाई 2। A की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 13 मीटर, B की जगह पर 15 मीटर और C की जगह पर तो 14 मीटर। अब बट्टा 2 हो जाएगा। इन तीनों को हम जोड़ देंगे, 4 5 9 9 3 12 का 2 हासिल में 1 1 1 2 3 4 यानी 42 बट्टा 2। अब इसको कटा दीजिए, 21 यानी 21 मीटर हो गया अर्ध परिमाप यानी S। अब हम त्रिभुज CEB का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि एरिया त्रिभुज CEB, इसका मतलब त्रिभुज CEB का क्षेत्रफल। हीरो के सूत्र आप जानते हैं, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। अब इसमें जो है जहां जहां S मिलेगा उसकी जगह पर हम 21 लिखेंगे, क्योंकि S का मान 21 निकाले हैं, और जहां A मिलेगा वहां 13, जहां पर B मिलेगा 15 और जहां C मिलेगा वहां पर 14 लिख करके मान रख करके और इसको हल करेंगे। चलिए देखते हैं। S की जगह पर 21 लिखेंगे, फिर S की जगह पर 21 माइनस A की जगह पर 13, 21 माइनस 15 B की जगह पर, और फिर 21 माइनस 14। अब देखिए 21 यूं करते उतर जाएगा, 21 में से 13 घटेगा 8 होगा, 21 में से 15 घटेगा 6 होगा, 21 में से 14 घटेगा 7। अब देखिए 21 का अभाज्य गुणनफल 3 गुने 7 होगा, 8 का 2 गुने 2 गुने 2 होगा। चाहे एक काम कीजिए, सबको गुणा कर दीजिए और गुणा करके इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। 21 में 8 से गुणा कीजिएगा 168 होगा, और 6 में 7 से गुणा कीजिएगा 42 होगा। गुणा कर दीजिए, 2 8 16, 2 6 12, 1 13, 2 1 2 1 यानी 336। 4 से गुणा करेंगे, 4 8 32 के 2 हासिल में 3, 4 6 24, 3 27, 7 हासिल में 2, 4 कम 4 2 6, 6 5
7 3 10 6 1 7 यानी 7056 आए 7056। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। देखिए तो वर्गमूल इसका क्या हो रहा है, 56 का वर्गमूल 8 8 64 6 कट जाएगा 8 8 16 4 से हो जाएगा 4 चौका 16 16 चौका 64 1 65 यानी 84 हो जाए 84 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब जरा सोचिए हमें निकालना क्या है, सबसे पहले शीर्ष लंब। अगर शीर्ष लंब हम ज्ञात कर लें यानी ऊंचाई हम ज्ञात कर लें तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात। और शीर्ष लंब निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, तो देखेंगे चूंकि त्रिभुज CEB का क्षेत्रफल के लिए एक और सूत्र हम लिख सकते हैं 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब। त्रिभुज CEB का क्षेत्रफल तो यहाँ निकाल दिए 84 आया, तो इसके बदले हम 84 लिख देंगे 1/2 उतार देंगे और आधार का आधार यहाँ से आता है जो 15 है 15 हम लिख जाएंगे और शीर्ष लंब की जगह पर ये शीर्ष लंब CF इसको हम आप देखिए 2 इधर भागे तो इधर आके गुना हो जाएगा और 15 जो है गुना है तो इधर आकर भाग हो जाएगा, इधर बच जाएगा CF यानी हम CF निकाल लिए। 84 गुना 2 चौके 8 और 2 8 16 बट्टा 15 यानी 15 एकम 15 168 में 15 से भाग करके देख लीजिए 15 एकम 15 1 8 उतरेगा फिर 15 एकम 15 3 हो गया ना 15 गुना 30 यानी 11.2 मीटर। ये आपका शीर्ष लंब हो गया CF। अब जब CF ज्ञात हो गया और समानांतर भुजा मालूम है तो पूरे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप सूत्र से निकाल लेंगे 1/2 गुणे आधारों का जो पूरे शीर्ष लंब। चलिए आगे हम देखते हैं। तो इस पूरे समलंब का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं इसके सूत्र के द्वारा। चूंकि समलंब के आकार का खेत समलंब के आकार का खेत ABCD का क्षेत्रफल के लिए कौन सा सूत्र लिखेंगे 1/2 गुणे समानांतर भुजाओं का जो समानांतर भुजाओं का योग गुणे शीर्ष लंब। अब 1/2 जीवों का क्यों लिख देंगे, समानांतर भुजाओं का योग में हम कौन कौन लेंगे, तो DC की लंबाई और AB की लंबाई। तो DC की लंबाई कितना है 10 मीटर है और AB की लंबाई जो 25 मीटर है 25 मीटर है और शीर्ष लंब तो यहाँ हम लोग शीर्ष लंब निकाले थे 11.2 मीटर 11.2। अब जरा देखिए तो 1/2 ये हो गया और इसको हम जोड़ेंगे तो ये 35 मीटर हो जाए और यह 11.2 मीटर। अब इसको कटाइएगा तो 17.5 मीटर। अब 17.5 मीटर में 11.2 मीटर से गुना कर दीजिएगा, वही समलंब का। चलिए इसी के साथ यह
अभ्यास समाप्त हुआ और इस अभ्यास के आधार पर कुछ अतिरिक्त प्रश्न आपको हम दे रहे हैं। जितना बन जाएगा बनाएंगे, जो नहीं बनेगा उसको आप चिन्ह लगाकर रखे रहेंगे। आपका जब कोचिंग खुलेगा तो उसमें हम निश्चित तौर पर आपकी समस्या को हल करेंगे, टेस्ट भी ले सकते हैं। और कल से आपको हम रसायन पढ़ाएंगे। मैथ में आपका मई और जून, अप्रैल मई जून तीनों महीना का सिलेबस हम समाप्त कर दिए। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।